हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। इससे संबंधित 20 मॉक प्रश्न देखेंगे और वो भी 5 मिनट में। चले तो अपना 5 मिनट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, शिक्षण की व्याख्यान विधि में मुख्य रूप से कौन सक्रिय होता है? ऑप्शन ए छात्र, बी शिक्षक, सी अभिभावक और डी है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर व्याख्यान कहा गया तो व्याख्यान में शिक्षक एक्टिव रहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2, प्रदर्शन विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए केवल सिद्धांत के लिए, बी केवल कहानी के लिए, सी व्यवहारिक कार्य के लिए और डी है खेल के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कार्य के लिए। प्रश्न 3, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ए प्लेटो को, बी सुकरात को, सी अरस्तु को, डी रूसो को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकरात को। प्रश्न 4, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किस विधि का आधार है? ए परियोजना विधि, बी व्याख्यान विधि, सी पाठ्यपुस्तक विधि और डी है व्याख्या विधि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परियोजना विधि। प्रश्न 5, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? ए किलपैट्रिक, बी जॉन डीवी, सी फॉब्रेल और डी है मॉन्टेसरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। प्रश्न 6, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग, बी डीयू और सी है सुकरात और डी है गांधी जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मस्ट्रांग। प्रश्न 7, खोज विधि डिस्कवरी मेथड किसने दी? ऑप्शन ए ब्रूनर ने, बी स्किनर ने, सी प्याजे ने, डी थानाडाइक ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर ने। प्रश्न 8, मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? ए मारिया मॉन्टेसरी, बी फॉब्रेल, सी रूसो और डी है डीवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारिया मॉन्टेसरी। प्रश्न 9, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? ए फॉब्रेल, बी मॉन्टेसरी, सी पियाजे, डी है स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉब्रेल। प्रश्न 10, व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए समय अधिक लगता है, बी छात्र निष्क्रिय रहते हैं, सी खर्च अधिक होता है, डी है अनुशासन नहीं रहता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, वो बोरियस महसूस करते हैं व्याख्यान विधि में। प्रश्न 11, चर्चा विधि में किसका विकास अधिक होता है? ए रटने की क्षमता का, बी सोचने की क्षमता का, सी लिखने की क्षमता का और डी है पढ़ने की क्षमता का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोचने की क्षमता का। प्रश्न 12, डल्टन विधि है जो योजना है कि जनक कौन है? या डॉल्टन विधि बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन ए है हेलेन पार्कहर्स्ट, बी किलपैट्रिक, सी ड्यूई और डी है गांधी जी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलेन पार्कहर्स्ट। प्रश्न 13, बेसिक शिक्षा विधि के जनक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी टैगोर, सी विवेकानंद, डी अरविंदो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। प्रश्न 14, समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या है? ए समाधान, बी समस्या की पहचान, सी निष्कर्ष और डी है मूल्यांकन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान। प्रश्न 15, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने वाली विधि कौन सी है? ए डल्टन योजना, बी व्याख्यान विधि, सी कहानी विधि है और डी है प्रश्नोत्तर विधि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डल्टन योजना। प्रश्न 16, खेल विधि किस स्तर के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है? ए उच्च शिक्षा के लिए, बी माध्यमिक के लिए, सी प्राथमिक के लिए और डी है विश्वविद्यालय के लिए। तो खेल विधि है वो प्राथमिक के लिए उचित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 17, प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए करके सीखना, बी रटकर सीखना, सी सुनकर सीखना, डी है देखकर सीखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना। प्रश्न 18, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? ए ड्वाइट एलन, बी स्किनर, सी ब्रूनर और डी है थानाडाइक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्वाइट एलन। एलन है माइक्रो टीचिंग के जनक। प्रश्न 19, अनुकरण विधि किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? ए भाषा शिक्षण के लिए, बी गणित के लिए, सी विज्ञान के लिए, डी है इतिहास के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण के लिए। प्रश्न 20, शिक्षण की सबसे छात्र केंद्रित विधि कौन सी है? ए व्याख्यान विधि, बी परियोजना विधि, सी व्याख्या विधि और डी है पाठ्यपुस्तक विधि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।